हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th का वेक्टर अलजेब्रा में क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो मेरा पहले आ चुका है। आज मैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा वो सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में वो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करता हूं। और स्टूडेंट, मेरे जितने भी वीडियो होते हैं उनमें मेरे क्वेश्चंस सब बेसिक से स्टार्ट होते हैं। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक अपन यूज नहीं करते, बिकॉज आपको वहां पे यानी कि एग्जाम में जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं टीचर के द्वारा, वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। यानी कि आपको एक एक स्टेप लिखनी होती है। वहां पे जेई या नीट की तरह आपको केवल ऑप्शन टिक नहीं करने होते। इसलिए स्टूडेंट्स, प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको एक एक स्टेप समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, बट इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कंटिन्यू आता रहता है। यानी कि आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को आप चेक करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको 6 टाइम या 7 टाइम्स ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, यानी आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है perpendicular to both the vector I minus 2j plus 3k and I plus 2j minus k। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। तो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे सिंपल जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। यानी कि आपको जो भी दोनों वेक्टर दिए हैं उसका यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है। करेक्ट। अब इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों वेक्टरों का आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू स्टूडेंट आई जे के मैट्रिक्स वाला मेथड यूज कर रहे हैं अपन। 1 -2 3 इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट। सेकंड वाले में आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट। के का कॉफिशिएंट नहीं है तो आप क्या मार्क करेंगे, वहां पे 1 करेंगे। अब कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट ये? सबसे पहले लीजिए आप आई। अरे भाई, मैट्रिक्स आपने सॉल्व किया है तो पता तो है ही आपको। तो जब आई फाइंड आउट करेंगे तो ये वाली रो, राइट, और ये वाला जो कॉलम है ये हाइड हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो आप हाइड कर दीजिए तो आपके पास ये पार्ट बचेगा। इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सो -2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया आपका प्लस का 1, राइट, सॉरी 2 1 जा 2, राइट, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस। और जब इन दोनों को इंटू करने के बाद इनका नंबर आता है तो यहां पे क्या लगेगा आपका माइनस, और 2 3 जा 6, करेक्ट। चलिए, जे का नंबर लीजिए। तो प्लस का जे वाले में जे वाला कॉलम और जे वाली ये जो रो है, यानी कि ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगी। तो रहेंगे आपके पास ये और ये, राइट। तो जे वाले में क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां से लेते हैं 3 1 जा 3,
और बाद में 1 1 जा 1, तो इसको इससे इंटू किया तो -1, और माइनस तो आपका होता ही है, तो ये हो गया प्लस का 1, प्लस के, राइट। तो के वाले में के वाला कॉलम और ये रो, ये दोनों हाइड हो जाएंगी, तो ये नंबर रह गए 1 2 जा 2, और स्टूडेंट इनको इंटू करने के बाद जब अपन इसको इंटू करते हैं तो माइनस कंपलसरी होता है, राइट। इसको इससे क्या, तो ये हो गया माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 4i प्लस 4j प्लस 4k, ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका मॉड्यूलस भी ले लीजिए। सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, बिल्कुल स्क्वायर रूट और इनके कॉफिशिएंट के स्क्वायर, तो आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 16 प्लस 16 प्लस 16 रूट 48, या आप इसको ले सकते हैं 4 रूट 3, राइट। 16 16 16, तो ये हो गया रूट 48, तो रूट 48 का मतलब हो गया 16 रूट 3, तो 16 का तो 4 आ जाएगा, और रूट 3 का होगा नहीं तो रूट में रह जाएगा। तो आपका यूनिट वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द यूनिट वेक्टर। सो फाइनल आंसर आपका हो गया स्टूडेंट ए इंटू बी मीन्स, देखो स्टूडेंट इसमें 4 कॉमन है, आप कॉमन ले सकते हो, तो 4 आपने यहां से कॉमन लिया, तो ये हो गया आपके पास आई कैप जे कैप के कैप डिवाइड बाय मॉडुलस 4 रूट 3, 4 to 4 कैंसिल, सो आई अपॉन रूट 3 प्लस जे अपॉन रूट 3 प्लस के अपॉन, ये हो गया स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के और क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो यकीन मानिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर है। तो कंसेप्ट इज द पावर, यदि आपके पास प्रैक्टिस है मीन्स आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, मीन्स आपके पास पावर है, और पावर का मतलब आपके पास उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टूडेंट्स मजेदार क्वेश्चन है बट आने वाला क्वेश्चन है और आता रहता है ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द वेक्टर्स i प्लस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो स्टूडेंट ऐसा कीजिए कि इस वेक्टर को a सपोज कीजिए वेक्टर a, और इस वेक्टर को आप b सपोज कर लीजिए कि वेक्टर b। So now area of the parallelogram equals to modulus of vector A cross vector B। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, बोर्ड पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट। चलिए तो वेक्टर A इंटू वेक्टर B फाइंड आउट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट। सो नाउ स्टूडेंट सो I J एंड K करेक्ट। चलिए
I coefficient of I equals to 1, coefficient of j equals to 2, coefficient of k equals to 3, coefficient of I equals to 3, minus 2 and 1. So now student I, अब I निकालने के लिए क्या करना है पता है ना आपको? I वाली रो और I वाले कॉलम को हाइड कर दीजिए, छिपा दीजिए, बाकी जो बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? यानी कि आपको I वाली यानी कि ये वाला पार्ट हाइड कर दीजिए, ओके, और ये वाला पार्ट हाइड कर दीजिए। अब आपके पास ये बचा, अब इसमें इसको इससे क्रॉस कीजिए यानी कि मल्टीप्लाई कराइए, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, जब इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका नंबर आएगा तो बीच में क्या लगाना है? माइनस लगाना है। तो 2 1 जा 2, अब माइनस लगाना है आपको। अब इसको इससे इंटू करना, तो 3 2 जा 6 माइनस का, तो माइनस का इसलिए प्लस का 6 हो गया, राइट? प्लस जे वाले में स्टूडेंट जे वाले कॉलम को, राइट, ये हाइड हो जाएगा, ये बचेंगे और ये वाला हो जाएगा, करेक्ट? तो ये हाइड हो गया, तो आपके पास ये रहा 1 1 3 3। लेकिन जे वाले में स्टूडेंट पहले इधर से चलते हैं, ये पहले ये होगा फिर ये होगा, राइट? सो 3 3 जा 9 माइनस 1 1 जा 1 एंड प्लस के, राइट? के वाले में ये हाइड हो जाएगा, ये भी हाइड हो जाएगा। सो 1 2 जा 2 माइनस का 2, और माइनस तो कंपलसरी है ही, और 3 2 जा 6। ओके स्टूडेंट, तो I 6 प्लस 2, सो 8I प्लस 8J 9 माइनस 1 8 एंड माइनस का 8K। तो ये तो गया स्टूडेंट A इंटू बी। अब इसका मॉडुलस ले लीजिए, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, ओके स्टूडेंट? तो स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड माइनस का 8 स्क्वायर, यहां प्लस रहेगा यहां माइनस। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे जो 8 है, तो हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, करेक्ट? तो 3 टाइम्स है, तो आप इसको सिंपल सिंपल ले लीजिए, 8 को बाहर कर दीजिए और 3 टाइम्स स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, और ये ही स्टूडेंट हो गया आपका आंसर। मजेदार क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बट आता रहता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे अपने जो वीडियो में जो मैं 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें ये नहीं पता होता कि यहां पे हमें यूज क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला हमको इसमें यूज करना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ओनली 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा तो वो स्टूडेंट्स आप मेमोराइज कर लीजिएगा। यदि आपके पास फॉर्मूले की पावर है तो आप कहीं भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। वेक्टर वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, तो आपको क्या करना है, उनको मेमोराइज करना है। ट्रिक मैं आपको बता ही रहा हूं कि कैसे उसको अप्लाई करना है, राइट? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें मॉड्यूलस ए, वेक्टर मॉड्यूलस ए इक्वल्स टू 10, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 12। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सो नाउ स्टूडेंट देखिए, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
मॉड्यूलस ए स्क्वायर एंड मॉड्यूलस बी स्क्वायर। वेक्टर, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो ये तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको सेम रहने दीजिए। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होल स्क्वायर, यहां पे आपको वैल्यू गिवन है 12, सो 12 होल स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है 10, सो 10 स्क्वायर, और ये वैल्यू गिवन है आपको 2, सो 2 स्क्वायर। करेक्ट। सो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144, 10 स्क्वायर 100 and 2 स्क्वायर फॉर, ओके स्टूडेंट। सो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 144 इक्वल्स टू 256, राइट। सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू √256। स्क्वायर रिमूव करोगे तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट यूज आपको करना होगा, ओके। और स्टूडेंट ये हो गया 60, सो योर आंसर इज 60। था ना मजेदार क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट, राइट। तो क्वेश्चन 4 क्या है, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are A, B and C। यानी कि ट्राइंगल के वर्टेक्स आपको गिवन है A, B एंड C। ये वर्टेक्स आपको गिवन है, कॉर्नर, कोने। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 AB इंटू BC। यानी जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला आपने फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला करेंगे, बट ये क्या हो जाएगा, हाफ, बिकॉज यू नो दैट पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल एरियाज ट्राइंगल। यानी पैरेललोग्राम होता है वो 2 इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। तो यदि यहां पे 1/2 रिमूव कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, और हाफ करना है यानी कि ट्राइंगल है तो 2 ट्राइंगल बनते हैं एक पैरेललोग्राम में, तो एक निकालना है तो 1/2 यूज कर दीजिए। अब आपको ये देखना है कि AB और BC कैसे निकालेंगे, राइट। तो AB निकालने के लिए स्टूडेंट्स देखिए, AB में पीछे क्या है, B, तो पोजीशन वेक्टर PB, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसे करेंगे। AB मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पीछे से लेते हैं स्टूडेंट, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B का पोजीशन वेक्टर बना लीजिए, IJK की फॉर्म में बनाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 है ना, इसलिए I माइनस J माइनस 3K माइनस A हो गया आपके पास 3I माइनस J एंड +2। तो सॉल्व किया इसको, सो माइनस 3I एंड प्लस I, सो माइनस का 2I माइनस माइनस प्लस, प्लस का J और माइनस का J, तो कैंसिल हो गया, प्लस का J और माइनस का J, यानी कि 0J
प्लस माइनस का 2k माइनस का 3k, तो ये हो गया माइनस का 5k। बोथ आर नेगेटिव सो दे विल बी एडेड। करेक्ट स्टूडेंट। चलिए अब आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर, यानी कि बीसी आपको फाइंड आउट करना है। तो बीसी के लिए तो एसी में हो गया स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। स्टूडेंट देखिए यहां से आप जब इसका एरिया निकालेंगे तो ए से लीजिए, तो एक वेक्टर तो होना चाहिए आपका ए बी, एक होना चाहिए आपका ए सी। तो ए बी इंटू ए सी और इसका मॉड्यूलस, सो ए बी इंटू ए सी, बीसी नहीं करना ए सी, क्योंकि ए से आप ले रहे हो तो इसी कॉर्नर। यदि आप बी से स्टार्ट करते हो ना तो बी ए इंटू बी सी होना चाहिए, तो ए बी इंटू ए सी। तो ए सी में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी का पोजीशन वेक्टर ले लीजिए यहां से, तो सी का पोजीशन वेक्टर हो गया 4i माइनस 3j प्लस के, और इसमें से माइनस करेंगे आप ए वाला पोजीशन वेक्टर 3i माइनस j एंड प्लस 2। ओके स्टूडेंट। चलिए तो माइनस का 3i प्लस का 4i, तो 1i प्लस में माइनस माइनस प्लस का j और माइनस का 3j, सो माइनस का 2j माइनस का 2k और प्लस का k, सो माइनस का k। ठीक है स्टूडेंट। तो ए बी और ए सी निकल गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया, तो यहां पे ले लीजिए ए बी इंटू ए सी और आगे यूज कर दीजिए 1/2। ओके स्टूडेंट। सो 1/2, तो पहले ए बी इंटू ए सी फाइंड आउट करते हैं, 1/2 वाला पार्ट बाद में यूज कर लेंगे। तो पहले चलिए ए बी इंटू ए सी फाइंड आउट कर लीजिए। सो आई जे के -2 0 -5 1 -2 -1 इंटू करना तो अब आ ही गया होगा स्टूडेंट आपको। चलिए फटाफट इंटू कर देते हैं इसको। आई के साथ लीजिए, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया तो ये हो गया 10, सो 0 -10। करेक्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब इसको इंटू करके इधर आएंगे तो माइनस आएगा। प्लस का जे, चलिए ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, 2 1 जा 2 प्लस का 2, और इसको इससे किया तो माइनस का 5, तो ये हो गया प्लस का 5 प्लस के, तो के वाले में ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस में, और ये तो हो गया 0, सो 4 और 3 ये हो गया आपका 0। ओके स्टूडेंट। चलिए तो ये हो गया आपके पास माइनस का 10i प्लस का 7j प्लस 4k, ये तो हो गया आपका ए बी इंटू ए सी। अब इसका मॉड्यूलस और चाहिए, चलिए इसका मॉड्यूलस भी निकाल देते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी इंटू ए सी। ओके स्टूडेंट। तो रूट, सो -10 का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट, जे का 7, सो 7 का स्क्वायर, और यहां पे हो गया स्टूडेंट 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट 100 प्लस 49, 100 प्लस 49 प्लस 16,
100 प्लस 49 प्लस 16, राइट। तो ये हो गया आपका 165। सो रूट में हो गया आपका 165, रूट 165। ओके, अब इसके आगे 1/2 भी आपको यूज करना है। 1/2 और यूज होगा ना इसके आगे, राइट। तो 1/2 और लगा दीजिए, तो ये हो गया फाइनल आंसर आपका। तो स्टूडेंट यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका 1/2 रूट 165 स्क्वायर यूनिट। था ना स्टूडेंट मजेदार क्वेश्चन? आने वाला क्वेश्चन है और आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इसमें जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूं मिस्टेक क्या होती है। मिस्टेक कोई मेजर मिस्टेक नहीं करते, इसमें एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं तो वहां पे हमें जो कॉमन मिस्टेक मिलती है स्टूडेंट की, वो कॉमन मिस्टेक ये होती है स्टूडेंट कि उसमें जब ये माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये वो फोकस नहीं करते, तो यहां एक कॉमन मिस्टेक उनकी हो जाती है। तो इस तरह की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। दूसरी, जब ये स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, -10 का स्क्वायर है तो वो माइनस का 100 कर देंगे, तो वो आपको नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंपल है, केवल इसको आपको करना आना चाहिए, उसको आपको समझना है एक बार। देखिए कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज शो दैट a into b होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड्यूलस a डॉट a मैट्रिक्स, नॉट मॉडुलस, मैट्रिक्स a डॉट a वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर b डॉट वेक्टर b एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b। यानी आपको शो करना है कि ये पार्ट इसके इक्वल है, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट में a इंटू बी होल स्क्वायर, सो a इंटू बी होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट मॉड्यूलस वेक्टर a इंटू मॉड्यूलस वेक्टर b का होल स्क्वायर, करेक्ट। और इससे आप ले सकते हैं मॉड्यूलस a मॉड्यूलस b साइन थीटा एंड होल स्क्वायर। इसे आप ये लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, बुक पे भी है ये, राइट। अब देखिए यहां पे ये हो गया स्टूडेंट मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी एंड साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर, ओपन कर दिया इसको। अब साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, मॉड्यूलस ए स्क्वायर मॉड्यूलस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। सो ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे पहले 1 को मल्टीप्लाई कीजिए। सो 1 को मल्टीप्लाई किया आपने तो मॉड्यूलस ए स्क्वायर मॉड्यूलस बी स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी स्क्वायर लगा रहा हूं भाई, कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज पावर 2। ओके स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट मॉड्यूलस ए स्क्वायर, सो यू कैन राइट इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, करेक्ट। ये हो जाएगा वेक्टर बी
इंटू वेक्टर बी माइनस, अब स्टूडेंट आपको डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आपको लर्न होगा। क्या है, मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको कि कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ए एंड मॉड्यूलस बी, यही था ना फॉर्मूला। अब यहां पे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा मॉड्यूलस वेक्टर ए मॉड्यूलस वेक्टर बी इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। करेक्ट स्टूडेंट? तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। 2 टाइम्स हो गया ना, राइट? अब देखिए यहां पे ये जो आपको सॉल्व करना है, यानी कि आपको लेके आना है, शो दैट। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए, सॉल्व कीजिए इसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, करेक्ट? फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो स्टूडेंट क्लियर? सो हैंस, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये, और ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कितना समझ में आया और आपको और क्या समझना है, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसमें मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। और स्टूडेंट यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज आए वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आपको मिलते रहें। स्टूडेंट मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा आपका, कोई भी टॉपिक आपका छोड़ूंगा नहीं, और यकीन मानिए कि आपको वो सब क्वेश्चन कराऊंगा जो लास्ट 10 इयर्स बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। तो इसी के साथ बाय फ्रेंड्स।